नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको आपकी सहाफ़ती खिदमात पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जिस पे हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कई साल से पाकिस्तान के सहाफ़त से मुंसलिक हैं, लेकिन ये अवार्ड हासिल करने के बाद जो आप पाकिस्तान में सहाफ़ी हों, किसी की रिपोर्टिंग से हम इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो किसी सियासी रहनुमा अख्तर मेंगल का बयान शेयर कर देते हैं साथ लिखते हुए कि ये अख्तर मेंगल का बयान है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा, ये उसका जुर्म बन जाता है उस सहाफ़ी का। जिस अंदाज में इस्लामाबाद के अंदर रेड हुए, उठाया गया उस सहाफ़ी को, फैमिलीज़ के साथ जो सूरत हाल पेश आई, एक सहाफ़ी बैरून मुल्क मौजूद हैं लेकिन उनके दो भाइयों को यहाँ पर उठा लिया जाता है और उनकी वालदा को देखकर हम सब बड़े अफसुर्दा हैं। वो किसी की भी माँ हो सकती हैं इस पोजीशन पे कि अदालतों के चक्कर लगा रही हैं वो। आप समझते हैं कि ये आपको जो तमगा मिला, उसका जो आपको खुशी होगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट किया इस सारी सूरत हाल ने, जो कल 2-3 दिन के कम अज कम वाकयात हैं? देखिए, अफसोसनाक वाकयात हैं, और मैं समझता हूँ कि देखिए, पीका कानून जब बन रहा था उस वक्त भी हुकूमत ने बड़ी जल्दी की। तमाम लोगों की अगर मुशावरत शामिल होती, हम कतन इस बात के हमायती कभी नहीं रहे कि इस मुल्क में शुतर बेमार किस्म का मीडिया होना चाहिए, या मीडिया ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमतें जो चाहती हैं कि उनके खिलाफ बात ना हो, हुकूमत के खिलाफ तनकीद ना हो, और हुकूमत को तनकीद करने वाले किसी कानून का इस्तेमाल करके उनको जो है किसी घेरे में लाया जा सके, ये वतीरा हमेशा से हुकूमतों का रहा है। आपने माजी में भी देखा, ये बिल बनाने की कोशिशें हर दौर में की जाती रही, फिर उसकी मंजूरी की कोशिशें भी की जाती रही, कहीं ये रुक गया, कहीं मंजूर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पीका के जरिए लोगों को ऐसे जेलों में डालना चाहते हैं या लोगों को इतने बड़े जुर्माना करना चाहते हैं, तो उससे हासिल क्या होगा? सिवाय इसके कि आप लोगों की आवाज़ दबा देंगे, सिवाय इसके कि आप लोगों की इख्तिलाफ राय सुनेंगे नहीं। और हुकूमत को इख्तिलाफ राय सुनना इसलिए उसके लिए ज़रूरी होता है कि हुकूमत अपनी डायरेक्शन ठीक कर पाती है। मीडिया उनको, अगर चले फर्ज करें एक खबर गलत भी चलती है, अगर 10 खबरें सही हुकूमत के खिलाफ चलती हैं तो हुकूमत अपनी जो है वो दुरुस्त समत की तरफ जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं आपसे नुसरत साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं चाह रही हूँ आप तीनों का कमेंट मैं इस पे हासिल कर लूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निजामी साहब, आपके ख्याल में अब ये जो हमारी अगर मगर है, और वो हमेशा से रहती है क्योंकि किसी सहाफ़ी के नजरिए से कोई या सहाफ़त से कोई इत्तेफाक करता है, कोई नहीं करता, लेकिन कुछ बेसिक्स के ऊपर आप समझते हैं कि हम सबका एक इत्तेफाक होना चाहिए, क्योंकि ये एक आम शहरियों के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, और साथ ही बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार करना, एक अनसिविलाइज तरीका कार अपनाना, ये तो किसी सूरत भी कबूल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे ये एक माइंड सेट का मसला है कि जिसके अंदर आप ये बताना चाहते हैं कि रियासत ताकतवर है और हुक्मरान जो है वो मुतलिकुल अनान है, और फिर उसका इजहार करते हैं आप मुख्तलिफ मौकों पे। मिसाल के तौर पे जिस तरह जो फरहान के खिलाफ जो मुकदमा है उसमें बिल्कुल पेशियां हो रही हैं, फिर वहीद मुराद के खिलाफ दरवाजा तोड़ के जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 13 घंटे लापता रखा गया, उसके बाद तीसरे मुकदमे में तो ना तो मुकदमे की जहमत की गई और ना कुछ बताया गया। और अगर हम उस मुकदमे के अंदर जज की जो रिमार्क्स हैं वो देखें तो उससे पूरा मामला सामने आ जाता है कि मैं कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करूंगा कि जिसपे अमल दरामदी ना हो सके। तो ये हम इस सारे मामले को जब देखते हैं तो मेरा ख्याल है हुकूमत को और रियासत को ये समझने की जरूरत है कि सहाफी हुकूमती तर्जुमान नहीं होता, और ना उससे ये तवक्को करनी चाहिए कि वो हुकूमती तर्जुमान बनेगा। उसके लिए PROs हैं, PID का डिपार्टमेंट है, DGPR है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये काम करें। सहाफी का काम ये नहीं है कि वो हुकूमत की तर्जुमानी करे या रियासती बयानी की तरवीज करता फिरे। इस चीज को मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है। अभी आज ये तुर्की में ये वाकया हुआ है कि BBC के एक रिपोर्टर को डिपोर्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, वो 5 साल से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था, और कहा यह गया कि अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक माइंड सेट होता है कि जिसके अंदर एक संगदिली भी चाहिए, बेहिसी भी चाहिए, और उसके बाद फिर आप अपना खौफ और तजलील का जो मामला है वो जारी रखते हैं। चलिए बुखारी साहब, वेरी क्विकली, आप क्योंकि वक्त वैसे खत्म है मेरे पास, लेकिन क्विकली अगर आप सब बात है कि पीका लॉ जो अमेंड किया गया है, दिस इज बेसिकली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ ब्लैक लॉ। आप देखें, एक आपकी स्टेट के दरमियान और आपकी अवाम के दरमियान एक पैक्ट होता है, सोशल पैक्ट इसको कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने पहले भी कहा था कि उससे बालातर कोई चीज़ नहीं है। ये हम कॉलोनियल दौर में नहीं रह रहे अब साहब, ये हम लोग रह रहे हैं अभी 2025 के अंदर। इशू ये है कि आज़ादी सहाफ़त के भी ऐसा भी हुआ। आप ये देख लेना कि प्रेसिडेंट आपका जो है डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, 37 केसेस हैं उसके ऊपर, 37 केसेस हीनियस नेचर के, जिनमें उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी आई है, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इवन एंड अदरवाइज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब बात यह है कि उसके बारे में क्या नहीं कहा गया मीडिया के अंदर, और वो बैठता है, बैठ के कहता है कि मीडिया ने ये चीज़ें गलत की। वहाँ भी नई मिसालें कायम हो रही हैं सेंसरशिप की, बिल्कुल जो लोग मुखालफत करते थे नहीं हुई, लेकिन इशू ये जो लोग मुखालफत कर रहे थे, सिस्टमैटिकली बंद किया जा रहा है वहाँ के इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं हो रहा।